नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि 2026 में बहुत से ग्रहण प्राप्त हुए हैं, पर इन सभी चीजों के बीच में श्रावण महीने में दो ग्रहण लगने वाले हैं। ये दो ग्रहण अपने आप में बहुत ही विशेष हैं। क्यों विशेष हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला है कि कुंडली के 12 भाव में से किसी भी भाव में अगर चंद्रमा बैठा हो और चंद्रमा जिस स्थान पर हो उस स्थान के दोनों तरफ राहु या केतु आ जाए, एक चीज। या फिर जैसे आपने देखा होगा कि यहां पर अगर चंद्रमा है या सूर्य है और आप यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आपके राहु आ जाते हैं और यहां पर केतु आ जाते हैं, तो इन दोनों ग्रहों के बीच में आपकी राशि फंस जाती है। विचार करना, ग्रहण काल विशेष होता है किस लिए? क्योंकि एक कथा पुराणों में आती है, जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के बाद जब अमृत प्राप्त हुआ था, तो अमृत के समय राहु ने वो विशेष करके अमृत को ग्रहण कर लिया था अपना रूप बदल करके। तो सूर्य और चंद्रमा ने संकेत भगवान को कर दिया कि यह दैत्य है, तो भगवान ने सुदर्शन से सर धड़ से अलग कर दिया। तो जो सिर था वह राहु बन गया और जो धड़ था वो केतु के रूप में परिवर्तित हो गया, क्योंकि अमृत पीने के कारण अमृत प्राप्त हो गया था। तो विशेष करके दोनों हो गए। उस दिन का जो बुराई थी या उस दिन का जो विशेष करके द्वेष था, वह ग्रहण के रूप में आज भी प्राप्त होता है। और श्रावण में अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण के रूप में प्राप्त होगा। अच्छा, भारत में यह ग्रहण कब प्राप्त होगा, किस दिन ग्रहण प्राप्त होगा, कितने समय प्राप्त होगा, तो इन सभी चीजों को विशेष रूप से समझते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो कर लेना, क्योंकि यह चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है। और हम बार बार कहते हैं कि हमारा चैनल उन सभी लोगों के लिए सहयोग करता है जो लोग अभाव में, जानकारी के अभाव में परेशान होते हैं। तो घर बैठे कमेंट करना, चाहे आपको किसी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता हो या फिर किसी यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ की आवश्यकता हो, आप एक कमेंट करेंगे, उस पर हम अपना जो भी उचित सलाह होगी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे या फिर सीधा आपसे संपर्क करेंगे। हमारे नंबर भी चैनल पर हैं, आप उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं। न्यूनतम दर में हम शुद्ध जो व्यवस्था है पूरी पारदर्शिता के साथ लेकर के आए हैं और यह चीज का लोगों को लाभ भी मिला। जैसे महामृत्युंजय अनुष्ठान का या फिर रुद्राभिषेक का या त्रिपिंडी श्राद्ध का, इन सभी चीजों का लोगों ने भरपूर लाभ लिया। मित्रों, जहां लोग 20,000, 15,000, कई लोग 40,000 रुपया ले रहे हैं त्रिपिंडी का, हमारा चैनल 8,000 में संपादित करा रहा है। और पितृपक्ष अभी बहुत दूर है, पर अभी से लोगों ने अपनी अपनी डेट फिक्स कर ली है, लोग बुक कर रहे हैं। जैसे श्रावण में है, लोगों ने अपना अपना महामृत्युंजय का समय फिक्स कर दिया है कि किस दिन हमारा महामृत्युंजय होगा। कई लोगों ने पूरा 30 दिन का बुक किया है कि हमारा श्रावण के पहले दिन से लेके अंतिम दिन तक प्रतिदिन हमारे नाम से महामृत्युंजय चले। तो ऐसी सारी व्यवस्थाएं हमने बहुत न्यूनतम दर में उपलब्ध कराई हैं, तो आप उस चीज का लाभ ले सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ये चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है। चलिए आइए समझते हैं। तो ये ग्रहण भारत में विशेष करके अगर यहाँ के समय अनुसार देखा जाए तो 12/8/2026 को यानी अगस्त के महीने में यह ग्रहण आपको प्राप्त हो जाएगा। 12 तारीख को अमावस्या है, उसी दिन ग्रहण प्राप्त होगा रात्रि के 9 बजे। रात्रि 9 बजे भारत में यह ग्रहण प्राप्त होगा, 9:04 से। अब आप विचार करना, रात्रि में 9:04 से यह ग्रहण प्राप्त हो रहा है और 9:28 तक यह ग्रहण रहेगा। अब कई लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं और कई लोगों का ऐसा मत है कि महाराज ये ग्रहण तो सूर्य ग्रहण है और विशेष करके भारत में यह ग्रहण कैसे देखा जाएगा। तो हमने पहले भी वीडियो में कहा है कि ग्रहण लग रहा है, पर यह भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जिस समय ग्रहण रहेगा उस समय भारत में रात होगी। एक चीज को आप ध्यान रखना, अगर हम ग्रहण का समय भारत के मानक समय अनुसार अगर मिलाते हैं तो यहाँ पर रात्रि के 9 बज जाएंगे, सूर्य यहाँ अस्त हो गया होगा।
तब ग्रहण प्रारंभ होगा। यानी ग्रहण कहां पर होगा? ग्रहण लगेगा आपका, ग्रहण का जो रहेगा यूरोपीय देश में रहेगा, अफ्रीका, अटलांटिका, जो भारत से बाहर जो कंट्री हैं उनमें ग्रहण दिखाई देगा, भारत में दिखाई नहीं देगा। परंतु मित्रों एक चीज है, यह ग्रहण भारत में क्यों मान्य हो रहा है, क्यों, क्या कारण है? अब आप विचार करना, जैसा कि कई बार जो है देखा जाता है या भारत में जब ग्रहण होते हैं तो हम उसका भी बचाव करते हैं, पर यहाँ पर आप देखिए ग्रहण रात्रि में 9 बजे शुरू हो रहा है और सूर्य ग्रहण का सूतक जो है 12 घंटे पहले आ जाता है। अब आप विचार करिए, जब आपके यहाँ सूर्य रहेगा उस समय सूतक में सूर्य रहेगा, तो क्या आप उस ग्रहण में मंदिर खोलेंगे? विचार करना है आप इस बात को। जो लोग कह रहे हैं कि भारत में दिखाई नहीं देगा, हम उनकी बात का सहमत करते हैं, समर्थन करते हैं, पर हम सूतक को नहीं निकाल सकते कि अगर ये सूतक अगर लग रहा है तो सूतक उसी समय लग रहा है जब हमारे यहाँ शुक्र रहेंगे। तो हम अगर ग्रहण को नहीं मानेंगे पर सूतक को तो मानना पड़ेगा भैया, सूतक को तो आप स्वीकार करेंगे कि 12 घंटे सूतक पहले लगा है। अब इस हिसाब से आप देख लीजिएगा, तो शाम के 6 बजे से 3 इधर कर लीजिएगा और आपका लमसम 11 बजे से आपको सूतक प्राप्त हो जाएगा। तो आप दिन में ही सूतक में रहेंगे। तो आपको करना क्या है, विशेष करके आपके लिए सूतक में भोजन नहीं करना है। क्या नहीं करना है? भोजन विशेष करके सूतक में नहीं करना है और कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है जो आपके लिए विशेष लाभकारी होगी। जैसे पहला है कि आपको भोजन नहीं करना है, भोजन ना करें। दूसरा है सूतक काल में या ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। अगर आप सोते हैं तो आपके लिए विशेष जो है कष्ट होगा, एक चीज का ध्यान रखना। इसलिए ना तो सूतक काल में ना ग्रहण काल में कभी भी सोना नहीं चाहिए। तीसरा है किसी भी प्रकार से मूर्ति का स्पर्श नहीं होना चाहिए, मूर्ति का स्पर्श ना करें। किसी भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, चाहे अपने घर की मंदिर में रखी हुई मूर्ति हो, उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। चौथा है कि आप जो है व्यभिचार या सांसारिक कोई भी कर्म ना करें, जैसे रमण हो गया इत्यादि जो भी क्रियाकलाप हैं उनको नहीं करना चाहिए, गर्भाधान इत्यादि नहीं करना चाहिए। तो इन सभी चीजों से बचना चाहिए। अच्छा एक चीज, अब करना क्या चाहिए ग्रहण काल में? तो ग्रहण काल में विशेष करके भगवान का नाम संकीर्तन करें। भगवान का नाम संकीर्तन करने से आपको लाभ मिलेगा। और दूसरी चीज है आपके लिए विशेष प्रकार से, जैसे जिस भी देवता को आप मानते हैं, जिस इष्ट को आप मानते हैं, उस इष्ट का आराधन करिए, उस इष्ट की आराधना करिए। जो आपके गुरु जी के द्वारा दिया हुआ गुरु मंत्र है उसका आराधन करिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो आप इन सभी चीजों को करिए। मूर्ति स्पर्श बिल्कुल मत करें, क्योंकि ग्रहण भारत में नहीं है पर सूतक भारत में रहेगा। इस चीज को दिमाग में रखना मित्रों, सूतक भारत में रहेगा तो सूतक मान्य होगा। ग्रहण भले भारत में ना दिखे पर सूतक पूर्ण रूप से भारत में रहेगा, क्योंकि उस समय सूर्य अपने ही यहाँ दिखाई देंगे। तो एक चीज है। अच्छा अब हम बात करें, अगर कुंडली के अनुसार करें तो कुंडली के अनुसार प्रत्येक 12 राशियों को ग्रहण का अलग अलग फल प्राप्त होगा। जैसे बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि के लिए ग्रहण जो है शुभ सूचक होगा, एक चीज है। दूसरा है वृष राशि, वृष राशि के लिए आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे, अच्छा योग बनेगा, आपके लिए इनकम के स्रोत बन सकते हैं, कुबेर की कृपा आप पर हो जाएगी, सूर्य भगवान की विशेष कृपा होगी। तीसरा है मिथुन राशि, मिथुन राशि सोच समझ करके कार्य करना, ग्रहण को देखना मत, ये आपके लिए विशेष रहेगा, क्योंकि इस समय आपकी जो स्थिति है वह बहुत ही प्रबल तरीके से, मजबूत तरीके से चल रही है, तो इसलिए वो चलती रहे, किसी प्रकार से उसमें डिस्टर्ब मत करना। चौथा कर्क राशि है, कर्क राशि वालों के लिए यह समय चिंता का रहेगा, चिंता व्यर्थ की चिंता और रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना। सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए मानसिक तनाव की स्थिति बढ़ेगी और ऐसी परिस्थिति में आपके लिए विशेष करके थोड़ा सा सूर्य भगवान की आराधना जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे समय। अब बात करें अगर कन्या राशि की, तो कन्या राशि शुभ स्थान में है, शुभ स्थान अर्थात यहाँ पर सुख संपत्ति की व्यवस्था आपके लिए
बड़ी अच्छी कृपा होने जा रही है। वहीं तुला राशि की बात करें, तुला राशि वालों के लिए भी यह ग्रहण विशेष जो है कष्टकारी कहा गया है। वृश्चिक राशि वालों के लिए सुखमय होगा, धनु राशि वालों के लिए चिंताग्रस्त है। वहीं बात करें अगर मकर राशि की, तो मकर राशि वालों के लिए ग्रहण में विशेष करके सावधान रहना चाहिए। और कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लिए तो केतु ही विद्यमान जैसे चल रहे हैं, तो यहाँ पर विशेष करके आप भी थोड़ा सा चिंता स्थिति में रहेंगे और शनि भगवान की आराधना से आपको लाभ मिलेगा। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए विशेष लाभ की स्थिति रहेगी, यानी मीन राशि पूर्ण रूप से आपके लिए यह समय बहुत शुभ सूचक है। और प्रत्येक राशि का संपूर्ण विधि सहित वीडियो आने वाला है, तो मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब करना, प्रतिदिन कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा और ये चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है। अगर आप कुछ प्रश्न रखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना, उस पर हम जरूर विचार करके आपके लिए जानकारी लेकर के आएंगे। जय माता दी, जय काशी विश्वनाथ।